तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो बना रहे होंगे, आपका एज का प्रॉब्लम बन रहा होगा। आसान सा चैप्टर था, सब लोग बना ही रहे होंगे। और जो बच्चे नहीं बना रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आप करते रहिए, आराम, है ना। और जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे वो वैसा ही करते रहें, जल्दी आपको सफलता नज़र आएगा। अभी दिखेगा अंतर दोनों का, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। आज चलिए, यहाँ पे सवाल है, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, तो आपने वीडियो पॉज किया करो और इसको सॉल्व कर लो। पॉज किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। अब मैं इसको बता देता हूँ। चलिए, तो इंग्लिश में क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, हिंदी में क्वेश्चन को कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए। कहता है, एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछा तो वो बोला, मेरे अभी की उम्र के 3 साल बाद की उम्र को 3 से गुना कर दीजिए। पहली है, मतलब रीजनिंग टाइप का है, रीजनिंग में भी आता है मैथमेटिक। कहता है मेरे अभी के उम्र, अभी मतलब प्रेजेंट के उम्र के 3 साल बाद। अगर प्रेजेंट को आपने x माना तो 3 साल बाद कितना होगा? x + 3 होगा 3 साल बाद। कहता है 3 साल बाद के उम्र को 3 गुना कर दीजिए। कर दिया। उसमें से अभी से 3 साल पहले, अभी से 3 साल पहले x - 3 हो गया, ठीक है। 3 साल पहले की उम्र को 3 गुना कर दिया। घटा दो, इसमें घटा दो, 3 साल बाद वाले घटा दो, तो मेरी एज मिल जाएगी, व्यक्ति का एज मिल जाएगा। वो ऐसा करा सवाल, कहानी खत्म। 3x + 9 - 3x + 9, बाबू यहाँ से खत्म। एज की वैल्यू हो गई आपका 18 बरस। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऐसे करो। चलिए तो देखिए दोस्तों, वीडियो पॉज करिए। क्वेश्चन आसान ही है, कोई बड़ा कुछ नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन। आप देख ही रहा होगा कि जितना भी क्वेश्चन बन रहा है सब लोग आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो मैं हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लिए हुए क्वेश्चन को और देख लीजिए क्या कहता है। राम का जन्म हुआ था तब उसके पिताजी उसके भाई से 32 बरस बड़े थे। जब राम का जन्म हुआ था तब उसकी उम्र कितना होगी? 0। तब क्या होंगे? उसके फादर हैं जो उसके ब्रदर से 32 साल बड़ा है। अरे जी, ये क्या है? 32 साल बड़ा है। क्या लिखा हुआ? 32 बरस बड़ा थे। और माता जी उसकी बहन से 25 बरस बड़ी थी। मदर है जो सिस्टर से 25 बरस क्या है? बड़ी है। ठीक है, यानी फादर ब्रदर से 32 बरस बड़ा है और मदर सिस्टर से 25 बरस बड़ी। चलिए, यदि राम का भाई राम से 6 बरस बड़ा है, इसका मतलब अगर राम का जन्म 0 साल हुआ है तो इससे 6 साल बड़ा है। कौन? तो 0 + 6 6 ना हो जाएगा। 0 + 6 कितना होगा? 6 बरस बड़ा हुआ ना। यानी राम का भाई कितने साल का हो गया? 6 बरस का हो गया। अच्छा, पिताजी इसके कै बरस बड़े हैं? 32 बरस बड़े हैं, तो पिताजी हो जाएंगे 38 ना। बोलो, आ गया। फिर आपसे कहता है कि माताजी पिताजी से 3 साल छोटी हैं। चलिए, माताजी पिताजी से 3 साल छोटी है। अगर ये 38 है तो ये कितने होंगे? 35 बरस के होंगे। और कहता है कि बहन है, बहन से 25 बरस बड़ा है। कौन? माताजी। तो 25 घटा दीजिएगा तो बहन का नहीं निकल जाएगा, यानी 35 - 25 निकाल देंगे, यानी हमारा 10 बरस। जब राम का जन्म हुआ था तब उसकी बहन की उम्र कितनी थी? उसकी बहन की उम्र हमारा निकल गया 25 माइनस कर दिए 25। थोड़ा राइटिंग खराब है। 10 बरस। क्लियर हो गया? कितना आसान क्वेश्चन था। क्लियर हो गया होगा। एज का क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन अब आ रहा होगा। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। कितना इतना हल्का क्वेश्चन है। मैं इसको मिटा देता हूँ।
देखिए क्या कहता है कि ए की उम्र 3 साल पहले और बी की उम्र के 5 साल पहले, मतलब अगर एक ग्राफ देखा जाए तो यहाँ अगर प्रेजेंट लेंगे तो ए की उम्र 3 साल पहले, मतलब ए यहाँ होगा 3 साल पहले, 3 साल पहले, और बी यहाँ होगा 5 साल पहले, ठीक है, यहाँ बी होगा 3 साल पहले। तो कहता है ए बी से 4 बरस छोटा है, प्रेजेंट में ए और बी में 4 बरस का अंतर है। तो ए और बी में 4 बरस का अंतर है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक डाटा लेता हूँ, तो मैं एक रेशियो लिख लेता हूँ पहले आपको, उसके बाद आपको समझाता हूँ। जैसे ए और बी, इसका 3 साल पहले का दिया हुआ है, एज लिख देते हैं यहाँ पे, और इसका 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है कितना आपका 4:5। मैं एक बात समझाता हूँ, ध्यान से खाली सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ तो कह रहा है कि दोनों के बीच 4 साल का अंतर है, मतलब a माइनस बी बराबर 4 साल का अंतर है, ये दोनों के बीच में 4 बरस का अंतर है, ऐसा लिखा हुआ। ए बी से 4 बरस छोटा है, ए छोटा है मतलब बी बड़ा है, 4 बरस छोटा है। तो एक बात जरा सा समझ लेना, कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा, मान लेते बाबू कि बी का 12 बरस लेते हैं तो ए का 8 बरस लेते हैं, मान लेते हैं, प्रेजेंट में अंतर 4 साल का हुआ। अच्छा हम कहते हैं कि ए को 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ए कितना होगा, ए 3 साल पहले 5 बरस का होगा, 8 माइनस 3। अच्छा 5 साल पहले बी कितना होगा, 5 साल पहले बी के बारे में देखिए कितना होगा। तो मान लीजिए बी को आपको करेंगे 5 साल पहले, तो कितना आ जाएगा 7, अंतर कितने का आ गया, यहाँ पे 5 साल पहले करिएगा तो 8 कितना माने बी को 12 ना बाबू, तो बी को 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा ना, कितना आ जाएगा 7। अब बताइए, यानी अगर मैं कोई डाटा मान के चला हूँ तो यहाँ पे अंतर देखिए कितने का आ गया, 2 का अंतर आ गया, ठीक है, कितने का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया। तो आपको मन में ये आया होगा ख्याल कि सर यहाँ तो 5 साल पहले 3 साल पहले 2 का अंतर, तो यहाँ 1 का, बिल्कुल हो सकता है अगले सवाल में फंस जाए, तो कोई डाटा ले लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, मैक्सिमम बच्चे फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ 2 साल का अंतर, यहाँ कितना हुआ 1 यूनिट का अंतर, यानी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बरस का, ठीक है। यानी कह सकते हैं ए यहाँ पर कितने साल का हो गया, 8 बरस का, और बी यहाँ पे कितने बरस का हो गया, 10 बरस का। और आपसे पूछा क्या है, कहता है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बी का पूछ रहा ना बाबू। तो देखिए 5 साल पहले बी 10 बरस का है, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी बी का प्रेजेंट में हो जाएगा 10 + 5 बराबर आपका 15 बरस, उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना समझाने के लिए मैंने लिखा था। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको कर सकता था, यहाँ से इतने से डायरेक्ट मैं कर देता कि 8 बरस हुआ ए का, इसका 5 बरस, आपको जाना है प्रेजेंट में 10 + 5 15 साल। लेकिन अंतर जब भी निकालना होगा ना, तो आप ये ध्यान रखना, कोई डाटा एज्यूम कर लेना, नहीं तो क्या होगा, हो सकता है आपको गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी ढंग का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो लेते हैं, ठीक है।